आपकी आवाज जाके तो आपके फादर जैसी लग रही थोड़ी थोड़ी। नहीं, अगर मुझे देखोगे तो डबल लाइन मिल जाएगी। अच्छा ये बताओ कि इस साल का कैंपेन इस इलेक्शन का और पिछले वाले में क्या फर्क है? इस बार जोश और उत्साह ज्यादा दिखाई दे रहा है। मैंने अभी तक जितने कार्यक्रम किए हैं कहीं भी जोश और लोगों की जो संख्या है, ये बुलाए हो न बुलाए हो, लोग अपने आप आ रहे हैं। ये पहला चुनाव देख रहा हूं मैं, लोग अपने आप आ रहे हैं। हम तो बदलाव चाहते हैं, लेकिन हमसे ज्यादा बदलाव ये लोग चाहते हैं। The BJP is dividing Hindu Muslim. Is that working? देखिए, उन्होंने कोशिश कैराना से की, मुजफ्फरनगर से की। पहले फेज से ही वो चाहते थे कि डिवीजन इस तरह का हो। आप उनकी भाषा देखिए, जो उनकी लीडरशिप है, क्या भाषण दे रही है, किस तरह की बात कर रहे हैं। लेकिन मैंने और हमारी पार्टी ने पहले दिन से जो बुनियादी सवाल है, अगर पहले फेज में हम गन्ने की बात कर रहे थे तो दूसरे फेज में जो इश्यूज थे वो रेज कर रहे थे। आज यहाँ पर बलिया में है तो बलिया के जो इश्यूज हैं, यहाँ पे मेडिकल कॉलेज होना चाहिए, एक्सप्रेसवे से ये जुड़ना चाहिए, किसान को मंडी से या खरीद केंद्र से कोई फसल खरीदी नहीं गई है। यहाँ बड़ा सवाल महंगाई है, बड़ा सवाल बेरोजगारी है। ये तख्ती लिए है कई नौजवान नौकरी मांग रहे हैं, नौकरी मांग रहे हैं। देखो वो भी नौकरी, सब नौकरी ये भर्ती हुई थी समाज। BJP is saying with you law and order will go worse. नहीं, वो तो स्टैटिस, अगर आप आंकड़े देखेंगे जो NCRB के आंकड़े हैं, आप देखिए सबसे ज्यादा असुरक्षित महिलाएं कहीं हैं तो यूपी में है, सबसे ज्यादा फेक इनकाउंटर्स कहीं हैं तो यूपी में है, अगर कहीं भी IPS फरार है तो यूपी में है। एक व्यापारी गोरखपुर में प्रधानमंत्री जी के, वो मुख्यमंत्री के क्षेत्र में आता है, वसूली के लिए उसे मार दिया जाता है। कस्टोडियल डेथ सबसे ज्यादा है। तो कौन से लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं? लेकिन हम लोगों से बात करें तो बोलते हैं जी पहले रंगदारी थी, किडनैपिंग थी, उठा के ले जाते थे, अब नहीं है। जिस दिन प्रधानमंत्री जी ने, आप टाइमलाइन चेक करना, जिस दिन प्रधानमंत्री जी ये कह रहे थे कि यूपी में पहले अपराधी और इस तरह के लोगों को उठा ले जाते थे, उसी दिन आगरा में एक बच्चे का अपहरण हुआ और व्यापारी का पैसे 25 लाख रुपए नहीं दे पाया। 2 दिन बाद उसके बच्चे की हत्या हो गई। आज भी अगर अखबार उठा करके देखेंगे, बेटियों की छेड़छाड़ की लगाम घटनाएं आप देख सकते हो। अगर ये बताइए कि अगर इस बार आप चुनाव जीत गए तो पिछली बार से, जो अब नई सरकार चलाएंगे, पिछली बार से कैसे अलग होगी? देखिए, क्योंकि आप जब सरकार में और मुख्यमंत्री पहली बार बनते हैं तो बहुत सारी चीजें आप नई सीखते हैं। इस बार क्योंकि 5 साल विपक्ष में रहे हैं, पहले चलाने का मौका मिला था। अगर जनता मौका देगी तो मैं समझता हूँ हम लोग मिलकर के पहले से अच्छा काम उत्तर प्रदेश में करके दिखाएंगे। और कम से कम हम लोगों ने वो काम किए। समाजवादियों का वो विजन था कि प्रधानमंत्री हरकुलिस से सड़क पर उतर पाए। अगर ये विजन उनका होता तो बताओ, गुजरात में अगर एक भी सड़क ऐसी हो जहाँ पे हरकुलिस सड़क पर उतर पाए। So Prime Minister Modi has said, "You are all family, family. He is not family." बलिया का भाषण उनका सुना मैंने, वो 15 बार परिवारवाद बोला उन्होंने, 15 बार अपने भाषण में। और पूरे दिन में अगर हम कहेंगे तो लगभग 25 बार उन्होंने घोर परिवारवादी कहा। मैं ये जानना चाहता हूं उनसे कि अगर उनके परिवार के बारे में कोई बात नहीं कर रहा तो इसका मतलब ये नहीं कि वो परिवारवादी नहीं है। आज क्रिकेट में उनके 2 नंबर के नेता का बेटा कैसे पहुंच गया? ये बाबा योगी जो मुख्यमंत्री हैं, अगर इनके मामा मठ में न होते तो शायद हमारे बाबा मुख्यमंत्री भी मठ में नहीं होते। जिस समय बलिया में भाषण दे रहे थे परिवारवाद पे, क्या उन्होंने यहाँ के पूर्व सांसद को अपने बगल में खड़ा हुआ नहीं देखा? और क्या वो ज्योतिराज सिंधिया को भूल जाएंगे? उनकी 2 बुआ बीजेपी में है, खुद किसके बेटे हैं? कर्नाटक का जो मुख्यमंत्री है वो किनका बेटा है? अगर इनके पास परिवार नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं? One question I want to ask you: Are you not scared? These people can do anything. Do you feel a bit scared? वो समय चला गया, वो छापे मारे तो थे उन्होंने, उन्हें लगता था कि हमारे पास पैसा है। अरे हमारे पास पैसा होता तो मंच पक्का होता।
हम भी उन जैसे वो हिल रहा 10 है। हमारे सब लीडर हेलीकॉप्टर में उड़ रहे होते So हैं। wave to them, हमने wave. ये बताइए, जोश. ये ऐसा चुनाव मैंने भी कभी नहीं देखा। आप ये कह रहे हैं कि अगर परिवारवाद ना होता तो योगी आदित्यनाथ भी मठाधीश नहीं बनते। नहीं हो सकते थे, क्योंकि उनके मामा उस मठ में बैठे थे, इसलिए उन्हें बैठने का मौका मिला। और वो अपनी पार्टी का क्यों भूल जाते हैं? पूर्व मुख्यमंत्री, उनके बेटा सांसद, उनका बेटा मंत्री था, एक डिफेंस मिनिस्टर, उनका बेटा विधायक बन रहा है तो बीजेपी में भरा पड़ा है परिवारवाद, लेकिन उन्हें अपना परिवारवाद नहीं दिखाई देता है।